तो जनाब लाहौर में 25 साल बाद हर सू बसंत के रंग हैं। जिंदा दिलाने लाहौर के बोकाटा के नारे, रात भर मोची गेट, भाटी गेट, लिबर्टी चौक समेत अंदरून लाहौर के बेशतर इलाके रंग की पतंगों और बरकी कुमकुमों से सजे रहे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने विजन पर जिंदा दिलाने लाहौर आज से 3 रोज के लिए बसंत की खुशियां भरपूर तरीके से मना रहे हैं और लाहौरी नहीं दूसरे शहरों से भी एक बड़ी तादाद है ऐसी जो लोग बसंत के लिए खुशियां मनाने लाहौर पहुंचे हैं। इवन हम ये कह सकते हैं कि जो बाहर लोग रहते हैं, बाहर के मुल्कों से भी हम देख रहे हैं कि लोग पहुंचे हैं पाकिस्तान बसंत मनाने के लिए, क्योंकि 25 साल बाद ये त्यौहार दोबारा देखने को मिला है। और इससे मेरे लोगों ने अब जाहिर है रात 12 बजते ही पतंगे उड़ाई, इस फेस्टिवल को मनाया और अब नाश्ते के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आसिफ कुरैशी लिबर्टी चौक से हमें ज्वाइन करेंगे और ख्वाजा हमारे पास ख्वाजा रमजान मजीद दिल्ली गेट से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद काशिफ गवाल मंडी चौक में मौजूद है और गवाल मंडी बड़ा मशहूर है यहाँ पर लाहौर में नाश्ते के लिए। तो सबसे पहले हम वहीं का रुख कर लेते हैं गवाल मंडी का, जहाँ पर मोहम्मद काशिफ मौजूद है। मोहम्मद काशिफ, बताइए लोग खाने को किस तरह, अब यहाँ पर नाश्ते को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि रात 12 बजते ही पतंगे उड़ाना शुरू कर दी थी और एंजॉय कर रहे थे। अब गवाल मंडी में क्या सूरत हाल है? जी, लाहौरी जो है वो सारी रात जो है बसंत मनाते रहे हैं, पतंगबाजी जो है वो जारी रही है। बोकाटा की आवाज़ें जो हैं वो भी हवाओं में गूंजती रही हैं हर गली हर बाजार में। अब जो है पतंगे खरीदने और उड़ाने के बाद जो जितने भी इस लाहौर के जो शहरी हैं उन्होंने गवाल मंडी फूड स्ट्रीट का जो है रुख कर लिया है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके कि यहाँ पर जो पाए हैं, चने हैं, बोंग है और दीगर जो चीज़ें हैं, साथ में लस्सी है, उससे नाश्ता जो है उससे महसूस हो रहे हैं। जो शहरियों की बड़ी तादाद जो लाहौरी हैं जिंदा दिलाने लाहौर मेरे अकल में भी देखें बड़ा सा जो है देश का, जिसमें जो पाए हैं वो बड़े शौक से खाने के लिए पहुंचे हैं। और जिंदा दिलाने लाहौर उनका यही कहना है कि नाश्ता अगर अच्छा ना हो तो बसंत का मज़ा नहीं आएगा। तो जितने भी यहाँ पे जो शहरी पहुंचे हैं, जो लाहौर के हैं, इसके साथ साथ दूसरे शहरों से भी आए हैं, कोई मुल्तान से आया है, कोई रावलपिंडी से आया है, चिचावतनी से आया है। इनका यही कहना है कि अपने इज़्ज़ो-कारब के साथ यहाँ पर बसंत जो मनाने के लिए लाहौर में आए हैं। इसके साथ अगर नाश्ता अगर अच्छा ना हुआ तो सारा दिन जो है आज बसंत का मज़ा नहीं आएगा। तो अपने अपने पसंदीदा जो नाश्ते हैं वो करने के लिए इस वक्त गवाल मंडी फूड स्ट्रीट पर जो है वो पहुँच चुके हैं और मज़ेदार नाश्ते जो है यहाँ पर उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं जो लाहौर और दीगर शहरों से आने वाले जितने भी शहरी हैं। बिल्कुल मोहम्मद काशिफ, आप भी लाहौर पहुंचे हैं बसंत मनाने के लिए और यकीनन जिस जगह पर आप मौजूद हैं यहाँ का नाश्ता भी बड़ा मशहूर है, जरूर कीजिएगा आफ्टर बीपर। और हम ख्वाजा रमजान मजीद की जानिब रुख करते हैं। ख्वाजा रमजान मजीद, बताइए दिल्ली गेट में किस नाश्ते पॉइंट पर मौजूद हैं और शहरियों के क्या तासुरात है यहाँ पर? जी बिल्कुल, लाहौर की रौनकें बहाल हुई और ख़ास तौर पर अंदरून लाहौर की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। इसका तो अंदरून लाहौर की क्या ही बात है। नाश्ते की बात करें, चाहे बसंत त्यौहार की बात की जाए तो अंदरून लाहौर जो है वो सबसे आगे होता है। तो मैं जहाँ पर जो लाहौर का सबसे कदीमी और मशहूर नाश्ता पॉइंट है, यहाँ पे फजे पाए पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सिरी पाए और नान चने और इसके साथ साथ लस्सी से नाश्ता किया जा रहा है। लाहौर के अलावा दूसरे शहरों से भी जो लोग आए हुए हैं वो इस नाश्ते को खूब एंजॉय कर रहे हैं। रात भर उन्होंने हल्ला गुल्ला किया, दिल्ली गेट, मोची गेट और वहाँ पर पतंगबाजी भी की, साथ आउटिंग भी की। और उसके बाद जब सुबह सवेरे थक चुके हैं काफ़ी लोग जो है वो अब इस नाश्ते को, लाहौरी रवायती नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लाहौरी जो है वो तगड़ा किस्म का नाश्ता करते हैं और ये तगड़ा किस्म का नाश्ता जो है वो अंदरून लाहौर के अलावा कहीं भी नहीं मिलता। अंदरून लाहौर की ये खासियत है कि यहाँ पर जो है वो पाए मिलते हैं, सिरी पाए और इसी तरह से नान चने, ये यहाँ की एक खास किस्म का नाश्ता है और साथ लस्सी हो तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हैं, हमारे मेहमान आए हैं, काशिफ हमारे जो फैसलाबाद से नुमाइंदे हैं खासतौर पर वो हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें भी कहेंगे कि वो यहाँ अंदरून लाहौर का नाश्ता ज़रूर करें। और जितने भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस है, देखने वाले हैं, यहाँ पर आए हुए हैं लाहौरिये, उनको कहेंगे कि वो इस नाश्ते को
लाहौर के अंदरून नाश्ते को जरूर एंजॉय करें और साथ साथ बसंत को एंजॉय करें। यहाँ अंदरून लाहौर के अंदर बसंत मनाने का भी एक अपना ही अंदाज है, एक अपना ही तरीका है, क्यों ना कि यहाँ पर जो छतें हैं वो करीब करीब हैं और जब करीब करीब छतें होती हैं तो जैसे ही बो काटा होता है, जैसे ही किसी की पतंग काटी जाती है तो दूसरी छत वाले खूब उसको एंजॉय करते हैं, खूब हुल्ला गल्ला करते हैं, खूब भंगड़ा डाला जाता है, खूब ढोल की थाप पे डांस किया जाता है। तो इस वजह से ये एक खासियत है अंदरून लाहौर की कि यहाँ पर जो बसंत मनाने का एक खास किस्म का मजा और अपना ही एक मुनफरिद अंदाज और लुत्फ है। तो इस जो इवेंट को मनाने के लिए अब पहला दिन शुरू हो चुका है डेफिनेटली और 2 दिन और हैं, तो दूसरे शहरों से भी लोगों का आना शुरू हो चुका है। पतंगे खरीदी जा रही हैं, पिन्ने खरीदे जा रहे हैं और ये खरीदो फरोख्त का भी साथ साथ सिलसिला जारी रहेगा। फिर उसके अलावा जो छतें बुक की गई हैं वहाँ पे बारबेक्यू नाइट्स है और ये हल्ला गुल्ला इसी तरह से मुसलसल जारी रहेगा। जो एक तवील अरसे तक जो बंदिश रही, हम आपके बीपर से ही अंदाजा लगा सकते हैं, आपकी बातों से लगा सकते हैं कि आप किस कदर एक्साइटेड हैं और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथी जो लाहौर पहुंचे हैं बसंत मनाने के लिए उनको भरपूर तरीके से एंजॉय भी कराएं और पतंगे भी उड़वाएं उनसे और साथ ही साथ उनको भरपूर तरीके से नाश्ता भी करवाएं। लिबर्टी चौक का रुख करते हैं, आसिफ कुरैशी वहां पर मौजूद है। आसिफ, लिबर्टी की तो हलवा पूरी बहुत मजे की होती है, लाहौर की बड़ी मशहूर है। आप किस नाश्ता पॉइंट्स पर खड़े हैं और क्या कह रहे हैं शहरी यहाँ पर? बिल्कुल आपने सही पहचाना, लिबर्टी चौक का जो नाश्ता है वो मशहूर है और कैपरी एक फूड पॉइंट है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और लाहौर का नाश्ता जो है वो वैसे तो हर जगह का ही एक अपनी मिसाल आप रखता है, मगर लिबर्टी चौक की रौनक इस तरह से अब बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है कि लोग जोक अब नाश्ता पॉइंट्स की तरफ आना शुरू हो गए हैं। मैं देख रहा था कि रात 3 बजे तक तो हम लिबर्टी चौक पे रहे, वहाँ पे लोगों का भरपूर हजूम, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर रूम के अफराद जो है वहाँ पे सेल्फियाँ बनाते रहे, लिबर्टी चौक में बसंत का त्यौहार को वो मनाते रहे। और अब लगता तो मुझे ये है कि वो रात भर सोए भी नहीं है, पतंगबाजी करते करते जैसे ही वो थोड़ा सुबह अब उन्हें सुकून की एक सांस लेना समझे की जरूरत बनी तो उन्होंने नाश्ता पॉइंट्स का अब रुख कर लिया है। तो इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, फैमिलीज आ रही हैं बड़े ही जोशीले अंदाज में, साथ साथ म्यूजिक भी सुन रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। लाहौरियों के अलावा अगर देखा जाए, जो मुख्तलिफ लोगों से मेरी बातचीत हुई है तो पंजाब के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पे आए हैं, फॉरेनर्स भी यहाँ पे आए हैं। तो ये वाला त्यौहार ना सिर्फ एक बसंत फेस्टिवल है बल्कि मैं तो कहूँ कि ईद की मुनासबत से लोगों ने अपनी तैयारियां की। जिस तरह से ईद एक बाकायदा त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है, तो लाहौरियों ने इस बसंत को भी ईद से कम नहीं लिया और अभी भी देखने में आ रहा है कि भरपूर अंदाज में लोग आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इस बसंत फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानब अगर पंजाब हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही होशाइंद इक़दामात, मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड्स का लगाना और डोर और पतंग की एक खास किस्म मुतारफ कराना, तो यकीनी तौर पे ये लोगों की यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है बिल्कुल ईद जैसा समा है। जाहिर है 25 साल बाद अगर एक फेस्टिवल मिल रहा है तो लोग इसे भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं, रात भी एंजॉय किया। अभी तो आज से ये शुरू हुआ है तो संडे तक ये बसंत का फेस्टिवल जारी रहेगा। साथ रहिएगा हमारे। अब पंजाब पाकिस्तान में खुशी और राहत के लिए नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया जाता है। ये मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि 25 साल बाद लाहौर की फजा में बसंत के रंग बिखर गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ट्वीट करती हैं और लिखती हैं कि पतंगे एक बार फिर लाहौर के आसमान पर वापस आ गई हैं। बसंत सकाफत, रंग और इज्तिमाइयत की खूबसूरत अलामत है। आइए मिलकर बसंत की खुशियां मनाएं। शहरी SOPs पर अमल करें। महफूज बसंत ही खुशियों की जमानत है। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर बसंत के त्यौहार का आगाज किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बसंत को औरतें, बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब एंजॉय कर रहे हैं। SOPs का एहतराम करते हुए 12 बजे पतंगबाजी शुरू की गई। गैर मामूली या किसी को तंग करने वाला म्यूजिक नहीं है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में खुश हैं। अल्लाह करे इस खुशी को किसी की नजर न लगे, 3 दिन बरकरार रहे। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खुशियां मनाएं और बांटें। हम अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे। ज्यादा खुशी इस चीज की है कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग इस वक्त छतों पे चढ़े हुए हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं। सब ने SOPs का एहतराम किया है। सब ने 12 बजे जो है
वो पतंगबाजी शुरू की है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को तंग करने वाला म्यूजिक नहीं है, कोई किसी को जो है वो यहाँ परेशान नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी मस्ती में खुश है और अल्लाह पाक इस खुशी को किसी की नजर ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ निकल रही है हर एक सांस के साथ कि अल्लाह पाक इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। ये खुशियां इसी तरह 3 दिन रह रहे, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खुशियां सेलिब्रेट करें, खुशियां बांटें और बो काटा की आवाजें आए, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कल हम अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला, म्यूजिक भी होगा और बस ये ऐसे ही चलता रहे। लाहौर में बसंत का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लाहौरी खुशी से निहाल है। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज का शुक्रिया, उन्होंने बसंत मनाने की इजाजत दी। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर की कोई छत ऐसी होगी जिस पे रोशनी और लोग ना हो। तो ये सोचें कि इस दफा मेरा ख्याल है कि जितना भी दायर खैर से भी लोग आए हैं, सब मुल्कों से आके वो इस फेस्टिवल को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। हम पहले सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 25 साल बाद इस त्यौहार को दोबारा मनाने की इजाजत दी है और हम एसओपीज़ के साथ भरपूर तरीके से बसंत का जो है वो पुरजोर तरीके से, जितना कम कह लें वो इंजॉय कर रहे हैं। बसंत एक ऐसा फेस्टिवल है, देखें पाकिस्तान में जो ईदें रह गई हैं, जस्ट फेस्टिवल, ईदें आप बनाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ और ये एक वाहिद फेस्टिवल है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं। जी माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया है और इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह करे ऐसा हर साल बाद जो है ना ऐसा इवेंट आए तो हमें जो है ना मतलब इससे जो है ना लुत्फ उठाना पड़े। हमें लाहौर में, हमारे घर में, हमारी छत में, हमारे मोहल्लों में हमारा शौक मिल गया है। थैंक यू पंजाब गवर्नमेंट, थैंक यू मरियम नवाज एंड थैंक यू एयरवाई न्यूज। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 28 माहिरों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाक उज़्बेक दो तरफा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर की मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान और वफ्द का इस्तकबाल किया। ISPR ने बताया मेहमान सदर को दिफाई मसनूआत और सनती सलाहियतों ब्रीफिंग दी गई। उज़्बेक वफ्द ने GIDS की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और सहूलतों का मुआयना किया। उज़्बेक सदर को पाकिस्तान की दिफाई पैदावार और सनती तरक्की से मुताल्लिक बताया गया। पाकिस्तान और उज़्बेक के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग पर जोर दिया गया। ISPR ने बताया पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में ताउन के नए मौके तलाश करने पर इत्तफाक हुआ है। कश्मीर जल्द कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक आजादी की सुबह देखेगा। पाकिस्तान कश्मीर कॉज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल का वाज़ेह ऐलान। फील्ड मार्शल का मुजफ्फराबाद का दौरा। कहा कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद नाकाबिल शिकस्त, भारतीय मजालिम और हिंदुत्व पर मबनी सोच नाकाम हो चुकी है। हर मामले में सफारतकारी सदर ट्रंप की अव्वलीन तरजीह है। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज ओमान पहुंच रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जराइम में मुलव्वस गैर कानूनी तारिकीन वतन की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा गुज़श्ता महीनों में कोई भी अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुआ। गैर कानूनी तारिकीन वतन के हवाले से हमारा मौक़िफ़ सख्त ही रहेगा। तमाम गैर मुल्की गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीका से बाहर निकालेंगे। कैरोलाइन ल्यूट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र किया गया था। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज रफ्तार कार ग्रोसरी स्टोर में जा घुसी। हादसे में 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये हादसा वेस्ट विदमार्क में पेश आया। हादसे की जिम्मेदार कार ड्राइवर 70 साल उम्र रसीदा खातून है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज रफ्तार कार ग्रोसरी स्टोर में जा घुसी। हादसे में 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये हादसा वेस्ट विदमार्क में पेश आया। हादसे की जिम्मेदार कार ड्राइवर 70 साल उम्र रसीदा खातून है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है।
खानेवाल में पुलिस का बरवक्त सर्च ऑपरेशन से 6 मकवी बच्चे बासियाब हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। के नवाही इलाके चक नंबर 7015 के रिहायशी मोहम्मद इस्माइल और इसके हमसायों के 6 बच्चे सैफुल्लाह, बिलाल, शहबाज, कमर जमान, अली हैदर और अली हसन, जिनकी उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान हैं, घर से दर्स में खाना खाने गए तो लापता हो गए। पुलिस के बच्चों के नामालूम अफराद के हाथों अगवा की इतला दी गई तो डीपीओ इस्माइल खाड़क ने भारी नफरी के हमरा इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो नामालूम अगवाकार बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तमाम 6 बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले कर दिया। रात 12:30 बजे हमें कॉल मिली थी कि हमारे 6 बच्चे मिसिंग हैं, जिनकी उम्र 8 से 12 साल के दरमियान है। मैंने डायरेक्ट किया डीएसपी साहब चन्नू को, एसएचओ छब को और 7 डिफरेंट एसएचओज को एडजॉइनिंग एरियाज के फौरन पहुंचे और इसकी सर्च ऑपरेशन शुरू करें। इन्होंने पूरे इलाके का सारी रात सर्च ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें विजयवाला से ही बच्चे अगवाकार छोड़ के निकल गए। बच्चों के वालिदैन ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ये साढ़े जेडे 6 बच्चे ने अगवा हो गए हैं, असा ने पुलिस नू इतला दी, पुलिस ने कार्रवाई करके साढ़े बच्चे साढ़े हवाले कर दिते। असा पुलिस दा शुक्रिया अदा करें। 6 बच्चों को नामालूम अगवाकारों के हाथों बाहिफाजत बाजियाब कराने पर बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। मुल्क के बाला इलाके आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक दीर, चित्राल, स्वात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज चंद एक मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, बशीन में भी हल्की बारिश मुतवक्के है। कराची में मौसम कैसा रहेगा ये बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में जारी सर्दी की लहर में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होगा और सर्दी की शिद्दत मज़ीद कम होगी। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहेगा। ताहम सर्दी की ये लहर मजीद कुछ रोज तक जारी रहेगी। पिछले दिनों जो सर्दी थी उसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद कमी वाक़ होगी और दर्जे हरारत में इजाफा होगा। चीन ने मुल्क में फरोख्त होने वाली तमाम कारों में दरवाजों के पोशीदा हैंडल्स पर पाबंदी कर दी, जिसका मकसद हादसात से बचाव है। अब तक के लिए इतना ही।